जिंदाबाद, समीर महांती जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन के जमशेदपुर लोकसभा के प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में दल के नेताओं ने चुनावी प्रचार में जोर लगा दिया। गठबंधन दल के नेता रोजाना दलों में बंटकर प्रखंड के विभिन्न गांवों में जाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं और अपने दल के प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जमशेदपुर से संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। लोगों का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है विगत 10 वर्षों के शासन का, खासकर आदिवासी मूलवासियों पर हो रहे अन्याय का, कि लोग ठान रखा है आश्रम को। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि दादा कहाँ जाकर रुकेगा, हमको समझ में नहीं आता है। अभी हम लोग 1 लाख से ऊपर ज्यादा वोट से पीछे है। तो तुम्हारा नेता तो बोलता है कि 400 पार। तो बोला कि दादा आपको समझना चाहिए, मेरा नेता झूठ नहीं बोलता है। 400 के बाद वाला जो 143 को सीट है उसी का बात कर रहे हैं, उसी में हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग 400 पार करने के बाद चुनाव लड़ना शुरू किया। तो आप लोग इसको गलत समझ रहे थे कि 400 पार, हम लोग बोल रहे थे कि सीट आएगा। हम लोग बोले 400 पार के बाद हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो स्थिति आप समझ लीजिए कि जनादेश क्या होने वाला है। झूठ बोलने का भी एक हाल है। तांबा मेजर मिनरल में आता है, कॉपर, और वो केंद्र सरकार का है। HCL किसका इंटरप्राइजेस है। देखिए इसी तरह HEC को 10 सालों में बंद कर दिया, HCL को बंद कर दिया, UCL का वही स्थिति है। आपका सेल की यूनिट्स बंद हो रहे हैं, कोल खत्म हो रहा है, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी बेच दिया, सभी पोर्ट्स को बेच दिया, इंश्योरेंस सेक्टर बेच दिया, बैंक बेच दिया। अब खाली बचा है संविधान और लोकतंत्र। इनका बस चले तो इसको भी समाप्त कर दें। इसलिए ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। इसमें इंडिया गठबंधन इस राज्य का 14 सीट चुनाव जीतेगी। पहला जो चौथा चरण हुआ था देश का और हमारे यहाँ का पहला चरण, 4 सीट हम जीते और 4 चरणों में होना है। ये 4-14 में कन्वर्ट हुआ। लोग समझते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं, इसलिए लोग उसका बदला चुनाव के बैलेट के माध्यम से देंगे। सेवाई लग संस्था प्रांगण पर सामाजिक संस्था जो समाज के प्रति सभी सुख दुख के स्थानीय लोगों का भागीदार रहता है, उस संस्था के माध्यम प्रांगण पर रांची से सुप्रियो भट्टाचार्य जी यहाँ पर आए थे हमारे संस्था से बात करने के लिए। उनका कहना था कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप ऐसे प्रत्याशी का चयन करिए जो समाज के प्रति और इस पूर्वी सिंहभूम के 18 लाख आबादी के प्रति जिसका सोच, जिसकी भावनाएं जुड़ी हो, ऐसे लोगों का चयन के बारे में उन्होंने बात की। यहाँ के क्षेत्र के स्थानीय महिलाओं से, सभी अभिभावक, स्वरूप चाचा से, सभी से बात की। उन्होंने अपने बातों को रखे और लोगों ने उनको विश्वास दिलाया कि हमारे क्षेत्र के बारे में जो भी जनप्रतिनिधि अगर सोचेंगे उनके प्रति उनका रुझान रहेगा। जो हमारी समस्याओं को लेकर आगे पूरे लड़ा है, उसी जनप्रतिनिधियों को आगे लेकर हम लोग मतदान करेंगे। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि 10 साल में इनके पहले जो भी सांसद थे काम किए ना किए, ये तो जनता आकलन कर चुकी है
कि कितने धरातल पर काम हुए, चाहे परसुडी की सड़क की बात हो, चाहे इस क्षेत्र की साफ सफाई को लेकर बात हो। विभिन्न विषय ऐसे हैं कि अभी भी परसुडी बहुत पिछड़ा है। तो यहाँ के लोग अब मन बना चुके हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों का चयन करेंगे जो परसुडी वासियों के साथ है। सभा में जीत कर आते हैं तो हमारे परसुडी का सबसे बड़ा काम वर्धनपुर का ट्रैफिक जो रेलवे का पीड़ा उठाएंगे, जो कि दिल्ली से ही हो सकता है, इसलिए उसको दिल्ली